अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 55 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हारिस आता है और आकर महजूबीन को समझाता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो पता है ना, एनी इस वक्त थोड़े से गुस्से में है और जिस सिचुएशन से वो गुजर रही है तुम उसकी बातें दरगुजर कर लेना। महजूबीन कहती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे उनकी बातों को बुरा नहीं लगता, आप फिक्र ना करें। दूसरी तरफ हुसन आरा देखती है कि अजीम को बहुत सख्त बुखार हुआ होता है। वो उसे उठाती है और कहती है कि मेडिसिन ले लो। अजीम कहता है कि मैं ले लेता हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर राशिदा साबिर को सख्ती से मना कर देती है कि भाई मेहमान आए हैं, आपने हरगिज़ नहीं जाना, हमारा उसके रिश्ते से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात सुनकर साबिर कहता है कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो, वो मेरी बेटियों की तरह, मेरा जाना तो बनता है। लेकिन राशिदा साफ मना कर देती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद हम उसके साथ नहीं बैठेंगे और ना ही उसके रिश्ते में कोई भी बात करेंगे। जो कुछ करना है उन्हें खुद करने दे। यहाँ पर अयान की फैमिली आकर बैठ जाती है। जैसे ही वो लोग शादी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इतनी देर में शमीम कहता है कि मेरे ख्याल से अब आप बता दें कि आप कब मंगनी करना चाहती हैं ये शादी, कोई तो आप डेट सोच कर आई होंगी ना कि इतनी देर में। हुमा कहती है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा है, अगर आप ऐसे ही कहते हैं तो मैं अभी पूछ लेती हूँ। दिलावर से उसे फ़ोन करती है और कहती है कि हम 6 महीने तक शादी करेंगे। इतनी देर में अयान फ़ोन सुनता हुआ बाहर आता है और महानूर को कहता है कि क्या बात है, तुम मुझे ऐसे फ़ोन क्यों कर रही हो। महानूर कहती है कि मैंने बस यही कहना था कि जब मैं नीचे आऊँ तो तुम बाहर ही रहना, अब्बू के सामने मैं तुम्हारे सामने बात नहीं कर सकूँगी। इतनी देर में वहाँ पर अरमान भी आ जाता है और कहता है कि भाई तुम्हें सारे अंदर चाय के लिए बुला रहे हैं। कि उसकी नज़र महानूर पे भी पड़ जाती है और कहता है कि अच्छा जी, ये है वो भाभी जिसकी वजह से तुम ऐसे कर रहे हो। भाभी आपने तो हमारे भाई को ही हमसे छीन लिया। अयान को ये बात अच्छी नहीं लगती। खैर वो खामोश हो जाता है। वहाँ पर कासिम आता है, अयान उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ तुम्हें पता है तुम ही एक मेरे दोस्त हो, ऐसा ना करो। लेकिन कासिम कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, मैं तुम्हारा इसलिए लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे बाप की जान बचाई थी, वरना तो मैं तुमसे बात तक करना गवारा ना करूँ। यहाँ पर हुसन आरा आती है और आकर कहती है कि मैं बच्चों को खुद ही संभाल लूँगी, बस तुम अपने पे ध्यान दो, ये मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आई हूँ, जल्दी से नाश्ता कर लो। मुझे तो वैसे भी रास्ता पे गुस्सा आ रहा है, कमरे से ही बाहर नहीं निकल रही। ये बात सुनकर अजीम कहता है कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाता, अब क्या करूँ, तबीयत इतनी ख़राब है। सनारा कहती है कि नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दवाई खाओ और आराम करो। यहाँ पर अम्मा भी और सारी फैमिली आकर बैठ जाती है। वो लोग शादी की बात तय करती है और कहते हैं कि ये रिश्ता मुबारक हो गया और बस पिछली बातें आप लोग भूल जाए। इतनी देर में अम्मा भी फिर से अरमान को कहती है कि अब तो हमारा रिश्ता बहुत मजबूत वाला जुड़ने वाला है और मेरे ख्याल से हमें अब पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहिए। हुमा कहती है कि अच्छा ठीक है, हम एक बात करना चाहते थे महानूर, हम बहुत सादगी से शादी करेंगे, अगर तुम्हें कोई धूम धड़क्का पसंद है तो हमें बता दो, क्योंकि हमारा तो कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। महानूर कहती है कि नहीं नहीं, जैसे मेरे बड़ों को ठीक लगेगा वैसे ही करेंगे, मुझे इससे कोई मसला नहीं है अगर आप शादी सादगी से भी करें। उमा कहती है कि चलो फिर तो ठीक हो गया। अरमान कहता है कि अम्मी मैंने भी कहीं जाना है और वो लोग कहते हैं कि चलें ठीक है अब हम चलते हैं। जैसे ही वो उठ के चल जाते हैं, शमीम कहता है कि ये क्या बात हो गई है, भला ऐसे भी कोई रिश्ते होते हैं, इन लोगों ने तो कुछ भी खाया नहीं है, ये क्या बात हुई। अम्मा भी उसे समझाती है और कहती है कि अब तुमने इतने ऊंचे घर में उसका शादी कर रहे हो तो फिर इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दो, वरना लड़ाइयाँ मज़ीद बढ़ेंगी। कमरे में जाकर वो कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या साबिर ने हरकत की है, घर का बड़ा बेटा होकर वो रिश्तेदारों के सामने आकर बैठा ही नहीं है। एहतशाम साहब जुबैदा को समझाते और कहते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए, हमारी नहीं सुनती और तुम्हें किसी से भी कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें में हमारी इज्जत है। इतनी देर में वो अजीम की तबीयत के बारे में पूछते हैं। जुबैदा कहती है कि हाँ तबीयत तो अब उसकी ठीक है, उस अनारा उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही, बस अब वो भी उसका ख्याल ऐसे ही रखें। यहाँ पर अयान महानूर से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कि वहाँ पर अरमान आ जाता है और उसकी बात को टोक देता है और कहता है कि दिल कर रहा था कि तुम्हें आज ही घर ले आओ। ये बात सुनते ही अयान फ़ोन बंद करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है और ये तुम किस तरह की बदतमीज़ी की बातें कर रहे हो। अरमान कहता है कि भाई क्या हो गया है, मैं उसका छोटा देवर हूँ और वैसे भी वो मेरी भाभी है, इतना मजाक तो चलता ही है ना, तुम तो एकदम सीरियस ही हो जाते हो। जहाँ आ रहा है यहाँ पर आती है कमरे में और साथ ही कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, देखा तुमने राशिदा और साबिर भाई की हरकत, रिश्तेदारों में आकर ही नहीं बैठे। शमीम कहते हैं कि मुझे राशिदा भाभी से तो गिला नहीं, लेकिन साबिर भाई ऐसे निकलेंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। खैर तुम्हें कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना रवैया ठीक ही रखना है।
यहाँ पर जैसे ही राहत अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है, इतनी देर में उल्फत आती है और कहती है कि पता नहीं शान विला में क्या हो रहा है, आपने पता नहीं लगवाया महाजबीन की क्यों शादी हुई। वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं किसी ने बताया। अम्मी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो साबिर को कहती है तुम्हारी क्या हरकत है, वो तुम्हारा छोटा भाई था, उसकी बेटी की शादी हो रही है और तुम कमरे में बंद थे। एहतशाम साहब भी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी बीवी नहीं मान रही तो उसे सख्ती से समझाओ, लेकिन ये सब हरकतें नहीं चलेगी। साबिर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, आपने जो कहना मुझे कह सकते हैं, मैं राजदा को समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यानी यहाँ पर मानूर को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि शादी की डेट इतनी लेट दे दी है, 6 महीने कैसे गुजरेंगे। ये बात सुनकर मानूर कहती है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है मैं तुमसे थोड़ी देर बात करूँगी क्योंकि मैंने अभी बच्चों को भी संभालना है। जहाँ आती है राजदा के पास और आकर कहती है तो तुम तो बाहर तक नहीं आई, इतना भी क्या जल्ला मेरी बच्ची के रिश्ते से। दूसरी तरफ शमीम भी यही कहता है कि इन्हें बहुत गुरूर था ना कि मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, अब देखो कितने ऊंचे घर में मैं शादी कर रहा हूँ। राजदा कहती है कि मैं क्यों आपकी बच्चियों की खुशियों के बारे में ऐसा सोचूं, और मुझे कोई शौक नहीं है, आप लोग जितने मर्जी बड़े घर में शादी करें। उन लोग की बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाती है। राजदा कहती है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हो, अगर मेरे पे हाथ उठाना चाहते हो तो हटा लो, ये किस तरह के मेरे से बोल रहे हो। शमीम कहते हैं कि वैसे भी आपका खून तो सफ़ेद हो गया, आपको तो तहजीब और सब कुछ भूल गई है, मैं इसलिए आपसे बात ही नहीं करना चाहता। एहतशाम साहब आ जाते हैं, वो राजदा को डांटते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगी हो, मैं ज़ुबैदा से बात करता हूँ। दूसरी तरफ उल्फत राना के साथ खेल रही होती है कि तभी राहत सारी सुनबुन ले रही होती है राजदा से कि उनके घर में क्या हो रहा है। इतनी देर में मोबाइल बंद करती है तो कहती है सनारा के साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, उसके शोहर ने तो उसे शादी की रात ही छोड़कर चला गया, मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। राना उसे समझाता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ना ही उस पर हंसना चाहिए क्योंकि अपने पे भी ये वक्त आ सकता है। यहाँ पर सनारा आती है हॉस्पिटल और आकर कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम दोनों ही अजीम से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी केयर कर रही हूँ, बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुम्हें पता लगे मेरी और अजीम की शादी हो गई है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।